अरे अभी कुछ लोग बाहर बैठे अभी आएंगे। कुछ आज एक्चुअली मैसेज आ गया था रात में कि यहाँ से कि आज थोड़ा लेट आना है, तो हम हाँ यही लोग किए थे, पता नहीं लोग का कुछ फीस 7:30 बजे से आ गए थे। अरे यार सॉरी यार। एंगल ऑफ कांटेक्ट ये कहाँ आ गया? गजब आदमी है। कल आएंगे, कल आएंगे। 1-2 दिन लगेगा थोड़ा सुबह उठने का आदत डालने में यार, जानते हो। गदों में दुआई नहीं। ये तो विस्कोसिटी है यार। गदों में दुआई नहीं। चलो ओ भाई लोग, भैया सरफेस टेंशन समझ आ रहा है? क्वेश्चन बहुत ज्यादा कठिन है। हाँ फॉर्मूला बेस्ड है ना। अब चैप्टर अब यहां से पूरी फिजिक्स, वेव ऑप्टिक, वेव्स तक, एसएचएम एंड वेव्स तक। एसएचएम थोड़ा दिमाग लगाने वाले आएगा, नहीं तो वेव्स तक सब खाली फॉर्मूला बेस्ड ही चलेगा। पूरा फिजिक्स करते तो है जी, और कैसे करें भाई? कैसे क्या लिख दें? बताना मुझे, बताना मुझे क्या लिखना है, ठीक है ना? हाँ ठीक है, तुम बताना क्या लिखना है, ठीक है ना? तुमको जो लगेगा कि सर ये वाला चीज लिखना था लिख दीजिएगा, तो हमको बताना, तो हमको थोड़ा आइडिया लगेगा, ठीक है ना? चलो आओ सुनो। ए भाई साहब, ए भैया, 2 बात पढ़े थे सरफेस टेंशन में, सुनो। सरफेस टेंशन में कल से 2 लेक्चर, एक ही लेक्चर हुआ था ना अपना सरफेस टेंशन का। एक तो मान लो ऐसे ही था कॉम्प्लीमेंट्री। एक पढ़े थे टी बराबर एफ बाई एल, पढ़े थे क्या? फोर्स पर यूनिट लेंथ। लेंथ बढ़ाएंगे तो सरफेस टेंशन घट जाएगा, कुछ होने वाला कांस्टेंट है। अच्छा ये बताओ, इससे जनरली जो समस्या आएगी वो वेट वाली प्रॉब्लम, कौन सी वाली? उठाने। तुम लोग ना यार, आओ आओ आओ। अरे ठीक है, अभी वो बाहर बैठे हैं ना यार, फीस वीस का कुछ होगा मैटर, आने दो यार, कल से बंद करेंगे। ए भैया सुनो सुनो सुनो, बाय 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 बाय। जब किसी ऑब्जेक्ट को सरफेस टेंशन की मदद से किसी सरफेस पर रोकना होगा या उस सरफेस से ऑब्जेक्ट को ऊपर उठाना होगा, तब क्या हम लगाएंगे? टी बराबर एफ बाई एल। और एक फॉर्मूला पढ़े थे डी डब्ल्यू बाई डी ए या डी यू बाई डी ए, दैट इज इक्वल टू किसके बराबर? सरफेस टेंशन। जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी ना। सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्या आप खींच के ज्यादा मॉलिक्यूल्स को सरफेस पे ले आ रहे हैं, तो क्या काम करना पड़ेगा? यस सर, क्लियर है? कितना काम करना पड़ेगा? क्या डी डब्ल्यू इक्वल टू टी इंटू डी ए से निकाल सकते हैं? कितना एनर्जी में चेंज होगा? क्या डी यू बराबर टी इंटू डी ए से निकाल सकते हैं? यस। इसमें एक बहुत बढ़िया वाला हिस्सा था कि अगर हमारे पास कितनी बबल्स हैं? एन ड्रॉप्स, बबल्स नहीं ड्रॉप्स, ड्रॉप्स, बबल्स में पूरी कहानी पलट जाती है। एन ड्रॉप्स हैं और वो मिल के क्या बना रहे हैं? एक बड़ी ड्रॉप। एन ड्रॉप मिलकर अगर एक बड़ी ड्रॉप बना रहे हैं, तो भैया ये बताइए इस फॉर्मेशन में हमको एनर्जी मिलेगा कि हमको देना पड़ेगा? इनिशियल ज्यादा कि फाइनल? इनिशियल ज्यादा फाइनल कम। और इस प्रोसेस में इनिशियल, अरे इनिशियल तो ज्यादा ही रहेगा, फाइनल तो कम ही रहेगा। तो यहां एनर्जी बढ़ा है तो किसके कारण? वर्क के कारण। किसके कारण? अरे यहां से ये बनाए हैं तो एनर्जी बढ़ा है ना जी, तो आपने कुछ एक्स्ट्रा काम किया है। और जब आप यहां से यहां गए हैं तो क्या एनर्जी मिली है? इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट। इस हीट ने क्या किया है? इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया है। अगर हम कहें यहां टेम्परेचर T1, यहां टेम्परेचर T2,
तो यहां से ज्ञान मिलेगा कि T2 जो होगा वो बड़ा होगा किससे, T1। इतने बात पढ़े। और इसमें हम पढ़े थे कि जो डेल्टा यू का चेंज आता है ना, चेंज हमेशा पॉजिटिव की तरह देखेंगे। किसकी तरह देखेंगे? क्योंकि हमको ये बात पता है कि जब यहां से यहां बनेगा तो हम यू इनिशियल माइनस यू फाइनल करेंगे कि नहीं करेंगे, और जब यहां से यहां बनेगा तो यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अरे क्लियर है क्या? हमको बस पॉजिटिव वैल्यू बना के रखनी है। तो डेल्टा यू बराबर हम एक फॉर्मूला पढ़ाए थे, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू टी इंटू एन की पावर 1/3 माइनस 1। याद कर ले रहे हो तुम लोग। चलो आज इतना फॉर्मूला आएगा ना, फॉर्मूला चलो, फार्मूला फार्मूला फार्मूला। कौन? सर्वेश सर? फार्मूला, हाँ सर्वेश सर बोलते फार्मूला याद करिए। ठीक है, चले भैया, आज का कहानी है एक्सेस प्रेशर इन वाटर ड्रॉप एंड सोप बबल। आपको हम बहुत छोटी छोटी बात कहें। मान लीजिए हमने आपसे कहा कि आपको हम 10 मोल गैस दिए। कितना गैस दिए? 10। उसको भरना है 2 वॉल्यूम में। एक वॉल्यूम कम है, एक वॉल्यूम ज्यादा है। प्रेशर कहां ज्यादा होगा? जिसमें वॉल्यूम कम हो। जिसमें वॉल्यूम कम है उसमें प्रेशर ज्यादा। अरे क्लियर है? यस, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अगर हम कहें, पहले हम बात कर रहे हैं वाटर ड्रॉप का। वाटर ड्रॉप कैसी होती है सर? स्फेरिकल शेप में होती है। अंदर क्या होता है? ड्रॉप है तो अंदर क्या होगा? पानी। अरे अंदर तो पानी रहेगा ना जी। सोचो, इसके अंदर भरा हुआ है पानी। अब हमने क्या देखा कि भाई अंदर पानी है, मतलब अंदर कुछ प्रेशर होगा पीआई, और बाहर कुछ प्रेशर होगा पीओ। अरे होगा कि नहीं होगा? आउटसाइड प्रेशर को पीओ और इनसाइड प्रेशर को पीआई। तुम्हारे हिसाब से कौन सा प्रेशर ज्यादा है, अंदर वाला कि बाहर वाला? अंदर वाला प्रेशर ज्यादा है और बाहर वाला प्रेशर कम है। क्लियर है? अगर हम कहें कि इसका रेडियस है आर, कितना रेडियस है? आर। क्लियर है भाई? क्या बाहर वाले प्रेशर की वजह से अंदर वाले पे फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा है? लग रहा है ना। और अंदर वाले की वजह से बाहर वाले पर लग रहा है। किसकी वजह से ज्यादा फोर्स आएगा? किसकी वजह से? सोच, अगर हम आपसे कहें कि प्रेशर से जो फोर्स आता है वो हमेशा सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये फोर्स आया आउटसाइड वाले की वजह से। किसकी वजह से? आउट। क्या इसी पॉइंट पर अंदर वाले की वजह से भी फोर्स आएगा कि नहीं आएगा? आएगा जी। सोच लो, बात समझ आ रही है? मोटा मोटा हिसाब किताब। एक और बात सुनना, अगर हम इसके जस्ट सिमेट्रिकली ऑपोजिट एक पॉइंट यहां मान लें, तो क्या आउटसाइड की वजह से, एफ आउटसाइड की वजह से फोर्स ऐसे आएगा, और इनसाइड की वजह से एफ इनसाइड ऐसे आएगा। अरे दिख रहा है ना जी? कलर चेंज कर दें? क्या दिख रहा है? थोड़ा थोड़ा मतलब डार्क कर लेते हैं। कौन सा कलर यूज करें? कौन सा कलर यूज करें? ये वाला, ब्लू वाला चलेगा? ग्रीन 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 नहीं दिखेगा। हाँ, इस पे थोड़ा सा रेड यूज कर लेते हैं, रेड दिखेगा। नहीं ब्लैक, तो इस पे अलग दिखाओगे, इस पे अलग दिखाओगे। इतना कलर ही थोड़ी चेंज करते रहेंगे यार। व्हाइट भी नहीं आएगा बेटा। चलो देखो, ये आया। अब सुनना एक बात बहुत ध्यान से, यही सारा ज्ञान है। अगर हम तुमसे कहें कि इस एफ आउटसाइड के 2 कंपोनेंट होंगे, एक एक्स में और एक वाई में। इस एफ आउटसाइड के भी 2 कंपोनेंट होंगे, एक एक्स में और एक वाई। कौन सा कैंसिल हो गया? सोचो, सिमेट्रिक फोर्स लग रहा है कि नहीं? और ये लाइन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है जी? है ना। क्या एफ वाई से एफ वाई कैंसिल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। एफ एक्स कैंसिल हुए क्या? तो आगे लग रहा है। अच्छा, अंदर वाले की वजह से देखो तो, अंदर वाले की वजह से देखो तो भाई, इधर आया अपने पास क्या? एफ इनसाइड का एक्स, और इधर क्या है? एफ इनसाइड का वाई। क्लियर है? अच्छा यहां देखो तो, एफ इनसाइड का एक्स, और इधर कितना? एफ इनसाइड का वाई। कौन कैंसिल हुआ? कौन कैंसिल हुआ? कोई नहीं। इधर वाई नीचे और इधर वाई ऊपर। गाधा हो क्या? अरे वाई वाला कैंसिल हुआ ना जी। कौन सा बचा? एक्स वाला। अच्छा,
अगर हम बात करें नेट फोर्स की, किसकी बात करें? नेट फोर्स। तो हम ये क्या लिख सकते हैं? एफ इनसाइड एक्स माइनस एफ इनसाइड वाई। बोलो समझ आया? एफ आउटसाइड एक्स, एफ इनसाइड एक्स माइनस एफ आउटसाइड एक्स। क्लियर? अंदर वाले की वजह से सारा फोर्स इधर आया और बाहर वाले की वजह से सारा फोर्स इधर गया। गया कि नहीं गया? अरे ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हुआ, देख नहीं पा रहे हो? और एफ इनसाइड वाई, एफ इनसाइड वाई कैंसिल हुआ है कि नहीं हुआ है? तो एफ नेट बराबर क्या हुआ? एफ इनसाइड एक्स माइनस एफ आउटसाइड एक्स। पल्ले पड़ रहा है बराबर? अच्छा, तो ये बताओ, अगर ये फोर्सेस लग रहे हैं, नेट फोर्स अगर लगा है, तो अगर बबल इस फॉर्म में है, बबल इक्विलिब्रियम में है, मतलब नेट फोर्स किसके बराबर होना चाहिए? जीरो। किसके बराबर? जीरो। मतलब कोई एक और फोर्स है जो इन दोनों को बैलेंस कर रहा है। नहीं समझ आया? जब आप नेट फोर्स देख रहे हैं तो आपको यह पता है कि अंदर वाला प्रेशर ज्यादा है और बाहर वाला प्रेशर, तो अंदर वाले की वजह से जो फोर्स आएगा वो ज्यादा होगा बाहर वाले के कंपैरिजन में। नहीं आया? अंदर वाले की वजह से जो फोर्स आएगा वो ज्यादा होगा किससे? बाहर वाले के कंपैरिजन में। ये ड्रॉप ऐसे अगर इक्विलिब्रियम में है, अंदर वाला फोर्स ज्यादा है, बाहर वाला फोर्स कम है, तो हमको नेट फोर्स कितना मिला? एफ इनसाइड इन एक्स माइनस एफ आउटसाइड इन एक्स। और ये कोई ना कोई बैलेंस करना चाहिए। कौन करेगा? कौन करेगा? सरफेस टेंशन। कौन करेगा? तभी तो वो लेयर एकदम स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन की तरह बिहेव कर दिया, आउटर लेयर। तो हम उस सरफेस टेंशन की फीलिंग को समझने के लिए कहे कि इसको बीच में से एक सेक्शन काटो। तो जब बीच में से हम एक सेक्शन काटे हैं तो हमको कुछ ऐसा दिखा। अरे कटा है। और दूसरा वाला सेगमेंट क्या ये है? अरे यही दोनों बीच में सेक्शन किए हैं, काहे किए हैं वो बता रहे हैं अभी। ये बताइए, जो ये इनसाइड फोर्स लग रहा था एक्स एक्सिस में, कौन से एक्सिस में? एक्स एक्सिस में, वो कितने एरिया पर लग रहा होगा? कर्व्ड एरिया पर या इस वाले एरिया पर? इस वाले एरिया पे। कर्व्ड पे तो क्या लग रहा था? एफ नेट। क्लियर है? इस एरिया का जो वाई में प्रोजेक्शन था वो कैंसिल हो गया किससे? वाई वाले फोर्स से। तो जो सारे फोर्सेस लग रहे हैं उनका प्रोजेक्टेड एरिया क्या ये है? अरे देखो ना, ये फोर्स डायग्राम है किसका? एफ आउटसाइड एक्स। और इधर क्या है? अरे बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अगर देखोगे तो इस सारे फोर्स का क्या प्रोजेक्टेड एरिया ये है? इसका रेडियस कितना? आर। कितना? आर। ये वाला अंदर वाला फोर्स ज्यादा है कि बाहर वाला? अंदर वाला फोर्स ज्यादा है, बाहर वाला फोर्स कम है। नेट फोर्स कितना है? नेट फोर्स कितना है? मतलब कोई ना कोई एक और ऐसा फोर्स है जो बाहर वाले फोर्स को सपोर्ट कर रहा है। अरे कर रहा है कि नहीं कर रहा है? वो है सरफेस टेंशन वाला फोर्स। अरे भाई, दो मॉलिक्यूल्स को बांध के रखने के पीछे सरफेस टेंशन है कि नहीं है? अगर इस लेयर का सरफेस टेंशन टी है तो कितना फोर्स हुआ? कितनी लेंथ पे लग रहा है? कितनी लेंथ पे? 2 पाई आर। अरे 2 पाई आर लेंथ के ही तो मॉलिक्यूल एयर में एक्सपोज्ड हैं। अरे है कि नहीं है? है। तो यहां क्या लिखोगे? 2 पाई आर इंटू टी। 2 पाई आर इंटू, अगर तुमको दिक्कत ना हो तो हम कह सकते हैं कि ये बराबर होगा 2 पाई आर इंटू टी के। अरे होगा? नहीं आया? आया? अगर हम सबको डिवाइड कर दें एरिया से, प्रोजेक्टेड एरिया से, क्या सब प्रेशर बन जाएंगे? अरे फोर्स अपॉन एरिया क्या होता है? प्रेशर। तो लो हम कहे यहां पर एरिया लिखेंगे क्या? पाई आर स्क्वायर। यहां भी क्या? पाई आर स्क्वायर। यहां भी क्या? पाई आर स्क्वायर। अरे क्लियर है? नहीं आया? फोर्स अपॉन एरिया क्या हुआ नेता? कौन सा वाला? इनसाइड वाला। फोर्स अपॉन एरिया क्या हुआ? आउटसाइड। और यहां पाई से पाई काट दें क्या? आर से आर काट दें क्या? क्या बना? 2t बाई आर। लो एक लाइन में डेरिवेशन खत्म। फील आया? समझ पाए? समझ में आया कि नहीं आया? मुद्दे वाली बात यह कि हमको बात समझ आएगी नहीं। हमने क्या किया? पाई आर स्क्वायर से क्यों डिवाइड किया? क्योंकि हमको जो चाहिए था वो था प्रेशर डिफरेंस। क्या चाहिए था? प्रेशर डिफरेंस। अंदर प्रेशर कितना था? P इनसाइड। बाहर कितना था? P आउटसाइड। अरे क्लैरिटी है?
अरे पक्का जी, सुनना क्या हुआ, बाहर से बुला रहे हो क्या? फिर से बुला लो बुला लो। चलो देखो, सुनो फिर से सुनना। क्या आउटसाइड प्रेशर, और ये तुम्हारे पास कौन सा प्रेशर है? इनसाइड, और इसका रेडियस कितना है? आर। कितना रेडियस है? आर। अब सुनो, यहां वाले फोर्स की वजह, यहां वाले प्रेशर की वजह से क्या एफ आउटसाइड वाला फोर्स आ रहा है, और जस्ट इसके सिमेट्रिकली ऑपोजिट क्या यहां पर लग रहा है? अरे लग रहा है कि नहीं लग रहा है? इसके कितने कंपोनेंट? एक इधर गया एफ आउटसाइड वाई, और एक इधर आया एफ आउटसाइड एक्स। इधर एक आया एफ आउटसाइड वाई, इधर क्या आया? एफ आउटसाइड एक्स। सेम एस क्या अंदर से भी आ रहा था? अरे आ रहा था कि नहीं? ये क्या था? एफ इनसाइड। इसके भी कितने कंपोनेंट? एफ इनसाइड एक्स और एफ इनसाइड वाई। और इधर भी ऐसे ही बन रहा था क्या? एफ इनसाइड एक्स, एफ इनसाइड एक्स, और इधर क्या? एफ इनसाइड वाई। कौन कैंसिल हुआ? कौन कैंसिल हुआ? वाई वाला। क्या एक्स वाला कैंसिल हुआ है? किसका प्रेशर ज्यादा, अंदर वाले का कि बाहर वाले का? किसका फोर्स ज्यादा होगा? बाहर वाले का फोर्स। अगर कोई और दूसरा फोर्स ना होता तो क्या बबल इधर की तरफ खींच जाता या इधर चल पड़ता? लेकिन बबल चला। क्या इसको बैलेंस करने वाला कोई ना कोई है कि नहीं है? अरे है ना जी। कौन है? कौन है? सरफेस टेंशन तो इसी क्रॉस सेक्शन पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और ये सारे फोर्सेस का जो प्रोजेक्टेड एरिया है वो यही क्रॉस सेक्शन है कि नहीं है? है कि नहीं है भैया? है ना। पूरे फोर्स का जो था, नेट फोर्स का जो था वो पूरा प्रोजेक्टेड एरिया था। बात समझे? लेकिन एक्स वाले का कितना है? बस ये पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। एक्स वाले फोर्स की वजह से जो प्रेशर क्रिएट होगा वो होगा एफ ओ एक्स अपॉन पाई आर स्क्वायर, और इनसाइड वाले की वजह से भी एफ इनसाइड एक्स अपॉन पाई आर स्क्वायर। हमने कहा सरफेस टेंशन वाले की वजह से भी होगा तो पाई आर स्क्वायर। इसको डिवाइड कर दो, सबको सबको प्रेशर बना लो। तो जब हम सबको प्रेशर बनाए तो क्या मिला? पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड बराबर 2T बाई आर। 2T बाई आर। कुछ कठिन लगा? आसान है? यस सर। हाँ बताओ क्या चीज? हाँ, ज्यादा कैसे होगा? अच्छा, जिधर कॉनकेव सरफेस होता है, सोचिए गुब्बारा कैसे फूल सकता है? गुब्बारे के फूलने के पीछे कारण क्या है? जब गुब्बारा नॉर्मल रखा था, नॉर्मल रखा था, इसे गुब्बारे से मत रिलेट करिएगा, इसको बस समझने के लिए है। अगर आप गुब्बारे को फुला रहे हैं तो कैसे फुला पा रहे हैं? क्या जितना प्रेशर बाहर है उतना ही अंदर है, या अंदर प्रेशर बढ़ा रहे हैं? अंदर प्रेशर बढ़ा रहे हैं। बात समझ रहे हैं ना? तो यहां देखो, जिधर कॉनकेव सरफेस होगा उधर का प्रेशर ज्यादा। कॉनकेव सरफेस समझते हैं ना? अरे कॉनकेव सरफेस समझते हैं ना? तो इधर कौन, अरे भाई देखो ना, ये फोर्स ज्यादा है तभी तो इसको ऐसे पुश कर पाया है, तभी तो मॉलिक्यूल्स में खिंचाव पैदा हुआ है, और तभी तो सरफेस टेंशन की जरूरत पड़ी है उस खिंचाव को बैलेंस करने के लिए। आया? कुछ सेट हो रहा है? अच्छा, 3 फोर्स है ना? इनफाइनाइट नंबर ऑफ फोर्सेस लग रहे हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हैं, फोर्स लाइंस इनफाइनाइट नंबर में है। हम बात किए हैं सिमेट्री का। किसका? जो पॉइंट यहां पर है वो जस्ट इसका मिरर इमेज है। अरे क्लैरिटी है ना? ये केवल एक फोर्स नहीं है, पूरा फोर्स है इतने हिस्से का, इस पूरे आधे हिस्से का। इस पूरे आधे हिस्से पर जो फोर्स आया है वो नेट फोर्स कितना है? एफ ओ एक्स। और अंदर से नेट फोर्स कितना है? एफ इनसाइड एक्स। वाई में कोई नेट फोर्स नहीं आएगा। आप कहीं भी सिमेट्री खींच लीजिए, यहां बनाएंगे तो यहां सिमेट्रिक बनाएंगे। जितना एंगल यहां बन रहा है उतना ही एंगल यहां भी बनना चाहिए। सिमेट्री बना कि नहीं बना? वो सिमेट्री समझा रहा है। क्लियर? हाँ बोलो। अब और कैसे समझाएं? जब प्रोजेक्टेड एरिया, जब हम इस सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं तो ये सरफेस एरिया एक्स प्लेन में है, वाई प्लेन में है, दोनों प्लेन में? दोनों में है ना, 3 डायमेंशनल प्रोजेक्शन है ना। क्या इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई फोर्स बचा है? तो वो एरिया लिख के क्या करोगे? उसपे तो कोई प्रेशर ही नहीं आया ना। प्रेशर बस किस पे आया? इसके इस प्रोजेक्टेड एरिया पर, क्योंकि सारे फोर्सेस इसी प्रोजेक्टेड एरिया के परपेंडिकुलर लग रहे थे। और प्रेशर बराबर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया।
वो सारे फोर्सेस जो एरिया से कितना एंगल बना रहे हो, 90 डिग्री। तो ये जो फोर्सेस हैं ये कौन से एरिया से 90 डिग्री बना रहे, कर्व्ड एरिया से कि प्रोजेक्टेड एरिया से? तो हम कौन सा एरिया लिखेंगे, प्रोजेक्टेड एरिया। और डाउट हो तो और पूछ लो। अब बबल हम कहे ना, अभी बबल पढ़ा रहे हैं, क्या लिखे हैं? मां कान कहीं से जबरदस्त सब है। क्या था ये, ड्रॉप। सोच लो, और कोई डाउट आ रहा हो तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फ्रीक्वेंटली कहो काशी, हाँ ठंडा लग रहा है, हाँ ठंडी आ भी गई है। बताओ बताओ बताओ। हाँ ठीक है, तो बंद कर दो, बंद कर दो, बंद कर दो। हाँ हाँ हाँ, इधर आओ। ये था तुम्हारे पास वाटर ड्रॉप, देख लो। और कोई डाउट, कोई परेशानी हो तो बताओ। कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं, आगे बढ़े, आगे बढ़े। अब इसके बाद हम बात करते हैं बबल का। सुन, बबल, ये ड्रॉप था, अब इसके बाद बबल। कुछ नहीं, एकदम टाइम पास चीज। देखो, ये बताओ, अगर हम कहें अरे क्लियर है, बबल में कितनी लेयर, एक की दो, एक की दो। ये जो लेयर आपको बहुत पतली सी दिखती है ना, ये बहुत पतली है नहीं, क्योंकि आप जिसकी बात कर रहे हैं वो एक मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है, इसमें 100 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अरे बात समझ रहे हैं ना? हाँ, ये सोप बबल। क्या है भाई साहब? सोप बबल। क्या कह रहा भाई? आज तक गलत समझ रहे थे। नहीं नहीं, ये बहुत थिक है, मॉलिक्यूलर लेवल पर ये बहुत थिक है। हम मॉलिक्यूलर लेवल की बात कर रहे हैं ना, हमें जो एनर्जी घट रहा है और बढ़ रहा है, वो कैसे घट रहा है, बढ़ रहा है, कि हम मॉलिक्यूल को सरफेस के ऊपर ले आ रहे हैं ना जी। अरे ला रहे हैं कि नहीं ला रहे हैं? यस सर। सुनना, हम कहे कि अंदर प्रेशर है पी इनसाइड, पी आई, ठीक है। बाहर प्रेशर कितना है, पी आउटसाइड, अरे है ना। और हम कह रहे हैं कि यहां पर प्रेशर है पी, कितना प्रेशर है, पी। होगा कि नहीं होगा? हम कह रहे हैं इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ड्रॉप्स, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू ड्रॉप। पूरा वाटर ड्रॉप था, इस वाटर ड्रॉप में से मैंने एयर ड्रॉप बाहर निकाल दिया। अरे बात समझे हैं? वैसे सोचिए, ये क्या था, पूरा वाटर ड्रॉप, इसमें हमने एयर भर दिया। क्या भर दिया? एयर। तो क्या ये दो ड्रॉप बन गई? एक ड्रॉप ये रही और एक ड्रॉप बाहर वाली, रही कि नहीं रही? रही। और ड्रॉप का फॉर्मूला क्या जानते हैं, अभी क्या पढ़ गए? पी इनसाइड माइनस पी आउटसाइड बराबर क्या पढ़े? 2T/, 2T/। ये क्या एयर ड्रॉप है, अंदर क्या है, एयर, अंदर क्या है, एयर, बाहर क्या है इसके, जस्ट वाटर, और फिर बाहर क्या है, एयर। सुनना, अगर हम इसकी बात करें, कौन सा प्रेशर ज्यादा है, पी आई की पी? जिधर कॉनकेव सरफेस वो प्रेशर, जिधर कॉनकेव सरफेस वो प्रेशर ज्यादा। एकदम रूढ़वादी दिमाग, आज तक आपने जो पढ़ रखा उस सब को उठा कचड़े में फेंक दीजिएगा, ठीक है ना। जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, एक लाइन के अंदर आंसर आएगा। ये कितना है, पी इनसाइड, ये कितना है, पी। तो अगर मैं कहूं इसकी बात मैं करूं ड्रॉप 1, और इसको मैं क्या लिखूं, ड्रॉप 2। अरे लिख सकते हैं ना। तो ड्रॉप 1 में क्या पी इनसाइड माइनस पी बराबर 2T/R लिख सकते हैं? अरे लिख सकते हैं। और ड्रॉप 2 की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, P माइनस पी आउटसाइड बराबर कितना, 2T/R। ये क्या हो गया, B। दोनों को जोड़ दो, क्या होगा, P से P कट गया, P इनसाइड माइनस P आउटसाइड बराबर कितना, 4T/R। अरे बुझे हैं कि नहीं बुझे हैं? ना कोई प्रोजेक्टेड एरिया, ना दुनिया भर का नाटक, बस एक लाइन की समझ। हाँ बोलो, क्या चीज, क्या चीज? हाँ, दो बबल है, ये दो ड्रॉप्स का कॉम्बिनेशन है, दो ड्रॉप्स का कॉम्बिनेशन है, एक एयर ड्रॉप है और एक वाटर ड्रॉप। वाटर ड्रॉप थी, सुनो तो, वाटर ड्रॉप थी, उसके अंदर हमने क्या फिट कर दिया, एयर। क्या फिट कर दिया, एयर। क्लियर है? नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड बबल, द डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड बबल। जब आप ड्रॉप की बात करेंगे तो अंदर मीडियम अलग और बाहर मीडियम अलग, अंदर मीडियम अलग और बाहर मीडियम अलग। अंदर कौन सा मीडियम है, एयर, बाहर जस्ट बाहर वाटर। तो ये क्या हो गया, एयर ड्रॉप। क्या हो गया? अगर हम इस बड़े वाले की बात करें तो ये अंदर क्या है, वाटर, बाहर क्या है, ये क्या है, वाटर ड्रॉप। और दोनों मिलके क्या बन गए,
क्योंकि अंदर क्या है, बाहर क्या है। जब दोनों तरफ अंदर और बाहर दोनों मीडियम सेम हो तो वो क्या कहलाएगा। जब अंदर का मीडियम अलग और बाहर का मीडियम अलग तो क्या कहलाएगा, ड्रॉप। क्या कहलाएगा, ड्रॉप। तो अंग्रेजी में नहीं फंसना है। बहुत बार ऐसे बबल लिखा होगा लेकिन वो होगा वो ड्रॉप। अरे बात समझे है ना, अंग्रेजी में बबल लिखा होगा लेकिन आपको खुद से समझना पड़ेगा कि वो बबल है कि ड्रॉप है। अरे नहीं आया, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता भाई। अगर तुमको कुछ लग रहा हो, कुछ कठिन लग रहा हो, कुछ डाउट लग रहा हो तो बता, सोच लो। समझ आया, समझ आया। आओ सुनो और कहानी सुनो, और कहानी सुनो। ड्रॉप में क्या है, अंदर और बाहर, अंदर और बाहर दोनों मीडियम अलग होंगे। हाँ, आहा, 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 क्या बात है। और बबल क्या होते हैं, बबल क्या होते हैं, अंदर और बाहर दोनों मीडियम सेम है। अंदर और बाहर दोनों मीडियम सेम है। अरे है कि नहीं है जी, अरे क्लियर है। कभी तांबे के बर्तन में पानी भरे हो, भरे हो। कभी उसको ध्यान से देखना, नीचे छोटे 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 बबल्स बन जाते हैं, पानी के नीचे बन जाते हैं ना। उनको बोला जाता है एयर बबल। क्या बोला जाता है, लेकिन फॉर्मूला यूज होगा 2T/R का है। अंदर क्या है, एयर बबल है ना, तो अंदर क्या है एयर, और बाहर क्या है, नाम होगा उसका क्या, एयर बबल। क्या नाम होगा, एयर बबल। लेकिन वो है क्या, ड्रॉप। क्या है, अंदर मीडियम अलग और बाहर मीडियम। मोटा मोटा हिसाब समझ आ रहा है। ये और क्या रही, इतनी सस्ती फिजिक्स है। अब सोच, अब इसी में एक और कहानी बनाते हैं, ध्यान से सुनना। एक और कहानी क्या बनाते हैं, कभी तुम लोगों ने बारिश के मौसम में देखा है कि एक बड़ा बबल होता है, उसके ऊपर एक छोटा बबल ऐसे चिपका रहता है, देखा है ना। वो ऐसे कुछ शेप बना रहे हैं। सुनना, बहुत आसान, बहुत सिंपल, बहुत साधारण। देखो, अभी जो तुम सीखे हो वही हम कह रहे हैं कि ऐसे बबल है, बबल बबल। अरे क्लैरिटी है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं। एक छोटा बबल था, उसका मेल हो गया किससे, बड़े बबल से। एक छोटे बबल का मेल हो गया किससे, बड़े बबल से। सोच, हम कह रहे हैं, ध्यान दो ना, एक ही कॉन्सेप्ट, बार बार वही लथेरो वाला कॉन्सेप्ट। इसका रेडियस है R1 और इसका रेडियस है R2। ये बताओ, सोच के बताना। हम कह रहे हैं यहां पर प्रेशर है, यहां पर प्रेशर है P1। कितना प्रेशर है, P1। यहां पे प्रेशर कितना है, P2। यहां प्रेशर कितना है, P0। यहां भी प्रेशर कितना है, P0। अभी जब आप बबल और ड्रॉप पढ़े हैं, बबल में क्या पढ़े, बबल में क्या पढ़े, P इनसाइड माइनस P आउटसाइड बराबर कितना, 40/R। और ड्रॉप में क्या पढ़े, P इनसाइड माइनस P आउटसाइड बराबर 2T/। क्या इसकी समझ पैदा हुई है आपको, पक्का है ना जी। अच्छा ये बात सोचिएगा, P इनसाइड माइनस P आउटसाइड बराबर कितना है, 40/R। P इनसाइड माइनस P आउटसाइड को क्या ऐसे डेल्टा P लिखा जा सकता है, और इसको भी क्या डेल्टा P लिखा जा सकता है। इसका मतलब है एक्सेस प्रेशर। क्या नाम होता है इसका, एक्सेस प्रेशर। इसका भी नाम क्या है, एक्सेस प्रेशर। ये एक्सेस प्रेशर किस में है, ड्रॉप में। ऊपर वाला किस में है, बबल में। बात समझ आ रही, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगा उसका प्रेशर कम होगा। वही कहानी हो गई कि अब हम आपको 10 मोल का गैस दे दिए भरने के लिए, हमको एक बड़े वॉल्यूम में भरना है और एक छोटे वॉल्यूम में। तब छोटे वॉल्यूम में, छोटे वॉल्यूम में प्रेशर, बड़े वॉल्यूम में प्रेशर। अरे क्लैरिटी है, यस। सुनिए, चलिए, तो ये बात आपको समझ आ रही है, तो मैं क्या कह सकता हूं कि P1 ज्यादा कि P2, कौन ज्यादा, कौन ज्यादा। इस P1 और P2 के बीच में एक लेयर होगी, P1 और P2 के बीच में एक लेयर होगी, एक कर्व्ड लेयर होगी। उसका रेडियस क्या होगा। सवाल ये पैदा होता है आर इक्विवेलेंट। वैसे तो मैं बड़ी फालतू की बातें करता हूं इस पर, अच्छी भी है बातें, अच्छे भी है। जैसे चलो तुमसे कर ही लेता हूं यार थोड़ा।
एक सरफेस ऐसे बनाई, एक सरफेस ऐसे बनाई, एक सरफेस ऐसे बनाई और एक सरफेस ऐसे बनाई। बताओ इसका एक्चुअल रेडियस कौन सा होगा? ये जो है वो इस बड़े वाले स्फीयर को कंप्लीट कर रहा है, बाहर वाला छोटे वाले स्फीयर को कंप्लीट कर रहा है। ये स्ट्रेट लाइन है और ये थोड़ी कम कर्व्ड लाइन है, थोड़ी कम वाली, थोड़ी कम वाली। पूरा ओरिजिनल होगा नहीं, और ओरिजिनल R1 के लिए यहां P1 यहां कितना P0, तो यहां P1 तो यहां भी कितना चाहिए था P0, लेकिन P0 से कम है कि P0 से ज्यादा है? P0 से, P1 से कम है लेकिन P0 से, समझ आया जी? यस। अब सुनिए, तो सही लेयर कौन सी है इसमें? क्या ये वाली लेयर सही है? और इसका रेडियस हमने क्या माना? R। यहां प्रेशर कितना है? यहां कितना है? ये क्या है? अरे इधर भी एयर और इधर भी एयर, अरे है कि नहीं है? कॉम्बिनेशन ऑफ बबल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ बबल। इधर भी क्या है? एयर, इधर भी क्या है? एयर। तो हम क्या इस पूरी कहानी में ऐसे लिख सकते हैं, P1 माइनस P2 बराबर 40/R लिख सकते हैं। अरे इस कर्व सरफेस का रेडियस कितना था? R। इधर प्रेशर कितना है? P1। इधर कितना है? P2। तो P1 माइनस P2 बराबर 40/R। यहां सोचो तो, इधर प्रेशर कितना है? P1। इधर कितना है? P0। क्या लिखोगे? P1 माइनस P0 बराबर 4T/R1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब उस P2 वाले को देखो तो क्या लिखोगे? P2 माइनस P0 बराबर कितना? 4T/R2। रट रहे हो कि समझ रहे हो? यहां क्या प्लस कर दें या माइनस कर दें या माइनस कर दें? P0 से P0 क्या बना? 40 को कॉमन कर लिए, 1/R1 माइनस 1/R2 नहीं आया। और P1 माइनस P2 किसके बराबर है? 40/R। क्या यहां लिख सकते हैं? बोलो बोलो बोलो, लिख सकते हैं क्या भाई? कंपेयरिंग इक्वेशन A एंड D, A और D को कंपेयर करोगे तो क्या बनेगा? 4T/R बराबर 4T 1/R1 माइनस 1/R2। क्या 40 से 40 जाएगा? तो 1/R कितना होगा? 1/R1 माइनस 1/R2। या R बराबर क्या हम लिख सकते हैं? R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1 लिख सकते हैं क्या? 2 क्या 2 क्या कुछ और आ रहे थे दिमाग में तो बता दे। R1 माइनस R2 कह रही थी क्या? हाँ बोलो। हाँ काहे नहीं अलग होगा, सेम ही बबल नहीं। यहां क्या रेडियस बनेगा वो डिपेंड करेगा कि इन दोनों की तरफ प्रेशर डिफरेंस कितना है। यहां रेडियस कितना था? R1, क्योंकि अंदर प्रेशर कितना था, बाहर कितना था? जब ये वाली लेयर फॉर्म होने की बात हुई तो अंदर प्रेशर P1, बाहर प्रेशर क्या P0 रहा? नहीं, प्रेशर चेंज हो गया तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर भी चेंज हो जाएगा। क्या चीज? हाँ दोनों मीडियम है तो तभी तो बबल हुआ ना, तभी तो बबल हुआ ना। अगर ड्रॉप होता, कोलेसिस ऑफ 2 ड्रॉप्स होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां 4T लिखे हो वहां क्या लिख देते? 2T। तब भी R1 तो यही रहता ना, रहेगा कि नहीं रहेगा? अरे R है भाई, R1 का ही रहेगा, इतना तो कॉमन सेंस रहना चाहिए। चलो अब सुनो अभी एक लाइन और बाकी है इसमें, एक बात और बाकी है, अगली इंपॉर्टेंट बात जो हो सकता है कि इस साल तुमको तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिले, थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, मैं उम्मीद करूंगा कि तुम लगा ले जाओगे, वैसे कम है। सोचिएगा एक ड्रॉप था, एक बबल था, क्या था भाई साहब? बबल। ये पूरा एक बबल है, कॉम्बिनेशन है। अब अभी क्या चीज? हाँ हाँ हाँ, तो कॉम्बिनेशन ऑफ बबल बनता है। हाँ वैसा टाइप सिस्टम है ये, तो 2 ही बबल की बात है बस, वहां पे 8-10 नहीं लगा सकते। और बताओ। हाँ हाँ लगाएंगे, कैलकुलेशन बढ़ेगा और क्या, 10 लगा लो 20 लगा लो, उससे क्या करना है तो। लेकिन प्रेशर डिफरेंस तो किसी 2 बबल के बीच में ही देख पाओगे ना। हम ये कह रहे हैं, सुनो, हम ये कह रहे हैं कि ये तुम्हारे पास एक बबल है जिसका रेडियस कितना है? R। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तगड़ी गणित आएगी भाई साहब।
रेडियस है आर और इसमें है ब्लू है पानी पानी। क्या है भाई साहब? ब्लू है पानी पानी। रेडियस है आर और इसकी थिकनेस है डी। रेडियस है आर और इसकी थिकनेस है डी। यहां पर प्रेशर कितना है? पी इनसाइड। यहां कितना है? पी आउटसाइड। हमने कहा इस बबल को तोड़ के हमने ड्रॉप बना दिया। बबल को तोड़ के हमने क्या बना दिया? ड्रॉप। बनेगी नहीं बनेगी? अरे इस पानी का ड्रॉप बन सकता है कि नहीं? अरे बन सकता है, बन सकता है। तो कहा गया एक्सेस प्रेशर इन बबल। बताइए एक्सेस प्रेशर इन ड्रॉप कैसे बनेगा? अरे यहां पानी है कि नहीं है यहां पानी है ना। अरे भाई तुमको ये लेयर बहुत पतली लग रही है, लेकिन ये वास्तविकता में है, इसमें पानी है। कभी मुंह के सामने कोई बबल फूटेगा तो उससे पानी निकलेगा, मुंह पे पता चलेगा। वो पानी ड्रॉप बनाया कि नहीं बनाया? अरे फटा तो ड्रॉप बने हैं ना, कई सारे ड्रॉप बने हैं। हम कह रहे कई सारा ड्रॉप नहीं बनाना है, हमको क्या बनाना है? बस एक ड्रॉप। क्या बनाना है? एक ड्रॉप। सवाल ये, कंडीशन ये है कि ये जो आपका डी है ना, ये बहुत छोटा है किससे? आर से। डी इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आर। क्लियर? तो तुमसे पूछा गया फाइंड एक्सेस प्रेशर इन ड्रॉप formed from bubble of radius r and thickness कितना है इसका? d। सोचो क्या यहां से यहां जाने में, इस पानी को अपना दूसरा रूप धारण करने में, पानी की क्वांटिटी में कोई चेंज आएगा? जितना वॉल्यूम यहां है पानी का, क्या उतना ही वॉल्यूम ये भी है? अरे है कि नहीं है? वॉल्यूम सेम है। अगर मुझे किसी भी तरह से इसका रेडियस पता चल जाए, तो मैं इसका रेडियस स्मॉलर, इसका रेडियस पता चल जाए तो मैं लिख सकता हूं P इनसाइड माइनस P आउटसाइड बराबर 2T बाई आर। अरे लिख सकता हूं कि नहीं? 2T बाई स्मॉल आर। अब सारा गेम रेडियस निकालने का है। सारा गेम क्या निकालने का है? रेडियस। क्या निकालने का है? रेडियस। अभी तो आपसे आसान सवाल पूछे, इसका कठिन वर्जन होता, कहता इसके अंदर जो प्रेशर है और इसके अंदर जो प्रेशर, उसका डिफरेंस बताइए। तो इसके अंदर प्रेशर कितना? P इनसाइड माइनस P आउटसाइड बराबर कितना? 2T बाई आर की 4T बाई आर? 4T बाई आर। क्या D बहुत छोटा है? तो अंदर वाले को भी आर और बाहर वाले को भी आर। लेकिन सवाल पैदा होता है कि वॉल्यूम कैसे निकालोगे? अब हमको चाहिए होगा ना कि ये पानी कितना है। इसका भी वॉल्यूम V है और इसका भी वॉल्यूम V है। जब तक कंपेयर नहीं करेंगे तब तक हमको रेडियस का ज्ञान होने वाला नहीं। तो सवाल पैदा हुआ कितना वॉल्यूम? वॉल्यूम निकाल के बताइए। कौन बताएगा वॉल्यूम इसका? वॉल्यूम तो डेंसिटी तो सेम है, तो मास तो सेम ही रहेगा ना। तो मास बराबर क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम सेम आया कि नहीं आया? तो हम कह रहे हैं इधर कितना वॉल्यूम है ये बताओ, ये V निकाल के बताओ। रेडियस R है, थिकनेस D है, वॉल्यूम कैसे निकालोगे? इतना ही वॉल्यूम चाहिए हमको, बस केवल इतना ही वॉल्यूम। सोचो, बाहर वाले का रेडियस क्या लिख लेंगे? R प्लस डी, और अंदर वाले का R। फिर बाहर वाले का माइनस करेंगे 4/3 पाई R प्लस डी का क्यूब, माइनस 4/3 पाई R क्यूब। हाँ बहुत बढ़िया। और फिर उसके बाद 6 महीना हम सॉल्व करेंगे। मैं यूनिटरी मेथड थोड़ी पढ़ा रहा हूं। सोचो 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 सोचो, एक ही मिनट में बताना है इसको। हाँ कर लो, 0 आ जाएगा, दोनों आर कर देंगे तो किसका आर पता चल जाएगा? तो कहा वही तो निकालना है, वही पता चल जाएगा तुमको यहां गिवन है, ये आर वार नहीं गिवन है। बस कह दिया कि एक ड्रॉप बन गई, तो बताइए एक्सेस प्रेशर कितना होगा? ड्रॉप बनी किस रेडियस की बनी, ये खुद सोचना है।
हाँ, क्या चीज? चलो कॉमन सेंस है तो सिखाता हूं। ये कॉपी देख रहे हो, इसकी थिकनेस है डी। कितनी थिकनेस है? डी। सोचना, अब इसका मैं गोला तो बना नहीं सकता, सिलेंडर बना के समझाता हूं। मान लो अगर हमने कहा कि ये सिलेंडर है, क्या है भाई साहब? सिलेंडर। क्या है? सिलेंडर। ये थिकनेस इसके रेडियस के कंपैरिजन में कम है। क्या इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बता सकते हो? कितना होगा? 2πr l। क्या होगा? 2πr l। 2πr l। नहीं समझ आ रहा है? कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होगा? 2πr l। अगर हम इसको ऐसे खोल दें तो कर्व्ड सरफेस एरिया पे कोई फर्क पड़ा? कितना है? कितना है? 2π। थिकनेस कितनी है? तो वॉल्यूम 2πr l इंटू डी। नहीं आया? यही यही आखिरी चीज है जो बबल और ड्रॉप में थोड़ी ध्यान देने वाली है, उसके बाद सब सस्ता, केवल फॉर्मूला बेस्ड सवाल। 2πr इंटू डी नहीं है ना, लेकिन नेता, हम सिलेंडर पढ़ा रहे हैं, वो स्फेयर है। सुनो 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 सुनो, एक बार फिर से सुनो, एक बार फिर से सुनो। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जानते हो क्या होता है? 2πr l। क्या होता है? 2πr l। क्या ये जो ब्लू वाला पोर्शन दिख रहा है यही एरिया है वो? अरे है कि नहीं है? अगर हम उसको खोल दिए तब भी एरिया कितना रहेगा? 2πr l। 2π। थिकनेस कितना है? क्या एरिया इंटू थिकनेस वॉल्यूम होगा? तो 2πr l इंटू डी। अब सोचो, इसका जो पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया है क्या 4πr² है? कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है? 4πr²। खोल दोगे तो क्या एक शीट बन जाएगा जिसका एरिया होगा 4πr², और थिकनेस कितना होगा? तो वॉल्यूम 4πr² इंटू, नहीं आया? आया जी? यस। तो ये जो वॉल्यूम है ना, ये वॉल्यूम, इस वॉल्यूम को हम लिखते हैं क्या? कर्व्ड सरफेस एरिया इंटू डी। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना? 4πr² इंटू डी। ये वॉल्यूम हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया? और यहां वॉल्यूम 4πr² इंटू डी बराबर कितना? 4/3πr³। स्मॉल आर, हाँ ठीक है। अरे क्लियर है? समझ आया? इससे ये गया कि नहीं गया? अरे गया ना। r³ बराबर कितना बचा जी? r³ बराबर कितना बचा? 3r²d। पाई से पाई भी चला गया, तो r बराबर कितना? 3r²d की पावर 1/3। अब एक्सेस प्रेशर लिखना था कि नहीं लिखना था? तो P इनसाइड माइनस P आउटसाइड बराबर 2t/3r²d की पावर 1/3। दिमाग वाला क्वेश्चन, रट लेंगे? रटो मत, समझो। हमारा मिशन मत खराब करो यार, समझ के रटो। दैट इज वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छी बात है, समझ के रटो। तो समझ के, अरे रटना बुरी बात नहीं है, केवल रट लेना बुरी बात है। बिना समझे रट लेना बुरी बात है। वो जितना आपका सवाल सही नहीं कराएगा ना, उससे ज्यादा गलत करा देगा। अब एक तो था नॉर्मल सिंपल कोलिजन का क्वेश्चन था, इनइलास्टिक कोलिजन का, और फॉर्मूला लगा रहा था चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2m1m2/m1+m2 v रिलेटिव का स्क्वायर। वो कहां लगता है, तुम कहां लगा रहे हो? अरे तो है भाई। हाँ हाँ, सेंटर ऑफ मास में बताए थे ना, मोमेंटम कंजर्वेशन में। मोमेंट, हाँ तीनों बन जाता है। गुड। एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होता है, एनर्जी कंजर्वेशन नहीं होता है नीता। वैसे वो सही कह रहा है, वो काइनेटिक एनर्जी लॉस की बात कर रहा है, लॉस निकल जाता है उससे। ठीक है ना? चलो बढ़िया, गुड जॉब। अरे यहां तक कहानी समझ आ रही है? चलिए आइए जरा शुरू हो जाइए तो पेपर पेन लेके, खट से। पर स्लाइड 1 मिनट, पर स्लाइड 1 मिनट, चलो 2 मिनट, घड़ी भूल गए यार। पर स्लाइड 2 मिनट, कितना बज रहा है? दो 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 8:58, जल्दी शुरू, फट से लिखो। 2 लाइन का डेरिवेशन सिखा दिया, और क्या चाहिए तुमको जीवन से वे? तो
दिल ये धोखाधड़ी कर देगा सोचा था। भाई 1 मिनट हो गया, जल्दी 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 जल्दी, स्टॉप वॉच लगा दे रहे हैं यहीं पे। पापा का कॉल था, पापा कहाँ याद कर रहे हैं। भाई तेज करो यार जल्दी। दिवाली आ रही है ना भाई साहब, तुम लोग तो छठ वाले हो दोनों। तो हमारे यहाँ दिल्ली में मेरे घर में एक वो रहते थे, रेंट पे रहते थे, एक जन वो बिहार के थे। तो दिवाली पे नहीं आते थे घर, तो दिवाली पे हम लोग आते थे, वो छठ पे आते थे। भाई छठ पे तो भाई आता था भाई, 15 दिन 20 दिन गायब रहता था, एकदम मस्त। ऐसा था पूरे साल कमाते हैं छठ पे खर्चा करने के लिए। मैं तो लखनऊ गोरखपुर। होता है ये, मेरे घर में नहीं होता, मतलब मेरे गांव वाँव में कल्चर नहीं है छठ का। हाँ, यहाँ आ जाएंगे हम 3 तारीख को वापस आ जाएंगे, 3 या 4 को वापस आ जाएंगे। तो छठ पे कोई अगर पटना वटना का हो तो बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। हाँ, कहाँ तुम्हारे गांव? वाह, इतना ही खलियर होना है मुझे जीवन में, लेकिन बस मैं हो नहीं पा रहा हूं। लेकिन बहुत टफ होता है। नहीं, स्लाइड बढ़ा दें, हाँ यार टाइम तो ज्यादा हो गया था, बुला जाते हैं बतियाने के चक्कर में। कैसे जीता है? अरे भाई, जिसके घर छठ नहीं होता वो कैसे जीता है? हैं? दिल्ली में एक बार मैं गया था छठ पूजा में, पार्क में एक स्विमिंग पूल था, उसी स्विमिंग पूल में पानी भर के। हाँ, नदी में होता है। हाँ, यमुना नदी में देखता हूँ मैं, वीडियो आता है पूरा झागे झागे उसी में अर्घ चल रहा है। लेकिन सोचो कितनी 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 ब्यूटी है ये, कि लोग कहते हैं कि उगते हुए मतलब डूबते हुए सूरज का, डूबते हुए सूरज की पूजा नहीं की जाती है। और दोनों की होती है ना इसमें, वही तो मैं कह रहा हूं कि डूबते हुए सूर्य की पूजा नहीं की जाती है, लेकिन यहाँ तो हमारे यहाँ तो डूबते हुए सूर्य को भी तो अर्घ दिया जाता है, फॉर अ न्यू बिगिनिंग। है, कल आइएगा जरूर, यस। क्या कॉन्सेप्ट रहे हैं यार, बहुत दमदार लोग थे यार हम लोग, सब खा गए, हमारी सभ्यता खा गए अंग्रेज सारे, फेक मॉडर्निज्म के चक्कर में खत्म एकदम सब। बढ़िया कुर्ता धोती पहन के रहते एकदम फ्री फ्री, ये जीन्स साला डाल के। हैं? हाँ, हाँ अच्छा लगता है यार, मेरे पास है मैं जब अपने ऑफलाइन में खुद खुद में पढ़ाता था तो मैं कुर्ता बहुत जीन्स ही पहनता था नीचे, बट ऊपर मैं कुर्ता बहुत पहनता था, बहुत कुर्ता।
टी शर्ट वी शर्ट नहीं तो, लेकिन हमारा ड्रेस कोड भी था तो पहनना पड़ता था मजबूरी में। नेता लगेगा। नेताई तो करनी है भाई जीवन में, एक बार तो नेता बनना है। चुनाव तो लड़ना है भाई, चाहे जो भी हो जाए चुनाव तो लड़ेंगे, चाहे भले ही मायावती मायावती सीट से लड़े, चुनाव लड़ेंगे। हैं? सुधांशु सर के अपोजिट नहीं, नहीं सुधांशु सर के साथ लड़ेंगे भाई। जल्दी करो जल्दी करो। ए भाई ये सवाल भी बनाना है यार, फटाफट लिखो। इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। आज कौन सा दिन है? थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। कल खत्म हो जाएगा ये पार्ट। उसके बाद फ्राइडे, सैटरडे, संडे, संडे को नहीं, सैटरडे, मंडे, ट्यूसडे, 3 दिन मिलेगा फ्लूइड्स में। हाइड्रोस्टैट्स हो पाएगा, हाइड्रोडायनामिक्स नहीं हो पाएगा। 29 तक क्लास है। हाँ, संडे क्रिकेट खेलने जाना है, नाटक नहीं। तरुण सर को भी ले जाऊंगा मैं। कह रहे थे क्या क्लास के लिए? संडे को बोले क्लास के लिए कुछ नहीं बोले हैं भाई। ले लेंगे उनको, क्रिकेट खेलने नहीं लग गए तो टीम में उनका नाम डालें ऊपर, तरुण सर द कैप्टन, ओपनर बल्लेबाज। ए हल्के में ले रहे हो, तरुण सर अच्छा खेल लेते हैं, उनका बैट चलाने से पता है। अब एक दिन गए थे, नहीं लग रही थी बैट से तो अलग बात है, लेकिन वो बैट चला लेते हैं। तो ऐसे टेढ़े खड़े हैं स्टंप के सामने और वहीं से मार रहे हैं, तो बॉल छूटेगी तो पैर पे लगेगी। हाँ लेफ्टी खेलते हैं। हाँ भाई आए, हो गया। जल्दी जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर, फट चली। हो गया। जल्दी लिख भाई, थोड़ा तेज पेन चल। आज 15-20 लोग भगा दिए गए हैं। फीस के लिए दे देना चाहिए यार टाइम से, थोड़ा मजबूरी तो रहती है, समझ सकता हूँ, क्या बताऊँ। कुछ लोग लापरवाही करते हैं, कुछ लोग की मजबूरी रहती है, अब उसमें समझ नहीं आता। हम्म। टॉस, एक डायलॉग था इसका, क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, टॉस को लेके एक डायलॉग था। अरे अपना है ना मनोज बाजपेयी, जब मेरे सामने दो रास्ते होते हैं तो मैं सिक्का उछाल लेता हूँ। जब सिक्का नीचे गिरने वाला होता है तो गिरने से पहले मुझे अंदाजा लग जाता है कि मुझे कौन से रास्ते पर जाना है। हाँ? सिक्का, सिक्का, सिक्का नहीं हुआ तो लॉजिक है। तो आजकल तो गूगल कॉइन आ गया, फ्लिप आता है ना, हेड एंड टेल। भैया चलो हो गया। बाय बाय बाय, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। हाँ। हाँ, ये मतलब हेड एंड टेल।
हाँ हाँ, वो होता था पुड़िया से होता था, माचिस के डिब्बे से होता था, बैट ही उछाल देते थे। मेरे पास एक फोन था, सोनी एक्सपीरिया गो। मैं हाँ हाँ पैकेट, मैं फोन उछाल देता था, वो गिरता टूटता नहीं था वो। उसका ऐड आता था कि उसके ऊपर कार चढ़ा देते हैं, वो टूटता नहीं है, तो मैं फेंक देता था उसको। अरे क्लियर है, चले आगे बढ़े। ये नोट करो, चलो लिख लो, क्वेश्चन लिख लो, इसका क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। अ बबल ऑफ रेडियस आर, अ बबल ऑफ रेडियस आर एंड थिकनेस डी, लिख, तो वहां नीचे लिख लेना यार। अ बबल ऑफ रेडियस आर एंड थिकनेस डी, रेडियस आर एंड थिकनेस डी is modified to form a drop, is modified to form a drop. Find the, to form a drop, find the excess pressure in the drop, find the excess pressure in the drop. अच्छा लिखे तो हैं, ठीक है, लिख लो, 2 बार लिख लो, 1 बार लिख लो, जैसे लिख लो। भाई 20 मिनट में 20 सवाल बनाने हैं, अब इसके बाद खटाखट शुरू हो जाओ, जल्दी जल्दी लिख, जल्दी लिख। वॉल्यूम समझ आया ना, वॉल्यूम समझ आया ना कैसे लिखा है? हाँ, अब वो ये सब बहुत आसान चीज है, ये सब कठिन नहीं है, लेकिन क्या है ना कि तुम्हें पढ़ाया नहीं जाता, तुम्हें डेरिवेशंस पढ़ाए नहीं जाते। अभी तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की 4 डेरिवेशन पढ़ाई गई होती तो भन्न से अपने आप ही लिख देते इसका आंसर, लेकिन वो पढ़ाया नहीं जाता। और पढ़ा दो तो अभी तुम कहोगे जेई का पढ़ा रहे हैं। वैसे ठीक है, आसान है यार, सर जेई के टीचर हैं। दास, हाँ, इनको तुमको भी लगा था शुरू में? हाँ, अभी भी लग रहा है? ज्यादा आता है हमको फिजिक्स, हम पता जानते हैं। नहीं यार, तो बहुत मतलब बढ़िया यार, तो नंबर ले आओ यार अच्छे। नहीं एक्चुअली क्या था, शुरुआत में मेरी से गलती हो गई, मैं सोचा फिजिक्स सिखा दूंगा, सोचा आई विल क्रिएट अ रिवोल्यूशन, मैं फिजिक्स सिखा दूंगा। फिर मुझे पता चला क्या बेवकूफ आदमी हो तुम यार, क्या कोशिश कर रहे हो बिना मतलब। क्या कह रहा भाई? लेकिन फिर मतलब तुम्हारे एग्जाम को, मेरी गलती थी, तुम्हारे एग्जाम को उतनी फिजिक्स की जरूरत है नहीं, तो फिर क्यों मेहनत करना? अल्टीमेटली तो हम इसलिए पढ़ रहे ना कि हमारा एग्जाम निकल जाए, बस तो उसी के लिए पढ़ो। क्या, थोड़ा थोड़ा नई नई चीजें मिलती जाएंगी, तो उनको थोड़ा सीखते जाना, उनके लिए लर्निंग अच्छी रखना। जैसे ये तुमको एक नई चीज मिल गई, ऐसे ही तुमको अभी इसका एक पार्ट और देखने को मिलेगा जब तुम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ोगे। ऐसे सिलेंडर होगा आइस के फॉर्म में, और वो पानी में डूब रहा होगा, तो उसका भी, इसे आइस के फॉर्म में सिलेंडर होगा तो उसका वॉल्यूम लिखना पड़ेगा, तो पता होना चाहिए 2πRL इंटू डी। बताए ना अभी? हाँ, बस इतना ही है। चलो भैया, नेता हो गया। अच्छा मान लो कहता, सुनो 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 सुनो, एक बात बताओ, अगर कहता इसमें और इसमें कितना प्रेशर डिफरेंस होगा, बता पाते? इसमें और इसमें प्रेशर डिफरेंस पूछता तो बता पाते? इसमें प्रेशर डिफरेंस कितना है? कितना है भाई, कितना है, कितना है? बोलो। P इनसाइड माइनस पी आउटसाइड बाई 40/R, और यहां कितना है? P इनसाइड माइनस पी आउटसाइड बराबर 2T/3R² डी की पावर 1/3। ये इनसाइड किसका है? वाटर का। ये किसका है? बबल का। है कि नहीं? माइनस कर दो, क्या पी नॉट से पी नॉट कट जाएगा? अरे कट जाएगा ना, तो P इनसाइड बबल माइनस P इनसाइड वाटर आ जाएगा। नहीं आया? अरे दोनों इक्वेशन को माइनस कर दोगे तो इन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा। कैसे? ये किसके अंदर का प्रेशर डिफरेंस है? बबल का। ये किसका है? वाटर का। घटा दो, पी नॉट से पी नॉट कट जाएगा,
इसमें से ये घट जाएगा, वो हो जाएगा 40/r और ये हो जाएगा 2t/3r² d⁻⁴ यही सबसे कठिन था इसमें। अब सवाल देखो कैसे कैसे टाइम पास क्वेश्चन है। चले आगे बढ़े जी, अब बढ़ रहे हैं भैया। सवाल नंबर 1, J&K जम्मू कश्मीर CET कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। If R is the radius of a soap bubble and S is the surface tension, then the excess pressure inside it, क्या भाई साहब, 4S/r। कुछ एक्सप्लेनेशन लिखना है इसका। ये देखो, two soap bubble are connected by a tube as shown in figure. What happens when stopper S is removed? किसका रेडियस ज्यादा है, ए का कि बी का? कौन से बबल का, ए का कि बी का? जिसका रेडियस ज्यादा उसका प्रेशर। तो हवा किधर से जाती है, ए से बी, ए से बी। क्या लिखोगे, साइज ऑफ बबल ए इंक्रीजेज, साइज ऑफ बबल ए डिक्रीजेज। क्या चौथा आंसर होगा? कुछ इसमें एक्सप्लेनेशन लिखना है भाई? नहीं, ओके, बताते रहना। हाँ हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो। हाँ, तो ए का प्रेशर ज्यादा है, ए का प्रेशर ज्यादा है। एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं? अरे 2t/r या 4t/r ना। बबल है तो क्या लिखेंगे, 4t/r। जिसका आर ज्यादा उसका प्रेशर डिफरेंस कम। क्या चीज दिख रहा है? एक छोटा है एक बड़ा है, चश्मा एक और लगाओ, ठीक है ना? अरे अच्छा खासा साइज का डिफरेंस है भाई। ऑप्शन नंबर 3, बोथ बबल टेक द सेम साइज। नहीं, कैसे ना, कभी नहीं। छोटा वाला एकदम छोटा होता चला जाएगा और बड़ा वाला बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है ना? अरे गैस इधर से इधर थोड़ी जा रही कि दोनों बराबर हो जाएंगे। प्रेशर कहां ज्यादा है, ए में प्रेशर ज्यादा है, बी में प्रेशर कम है। हवा ए से लेकर कहां जाएगी, बी में। अब एक और उड़ता सवाल पढ़िए। हाँ, लग रहा है तो पढ़ो ना सर, इतना अंग्रेजी नहीं हो पाता है हमसे, संभाल नहीं पाते हैं सर। कह रहा ग्लास ट्यूब ऑफ यूनिफॉर्म इंटरनल रेडियस आर हैज वॉल्व सेपरेटिंग बाय द टू आइडेंटिकल एंड्स। दो आइडेंटिकल एंड से इनको सेपरेट करने के लिए क्या लगा है, एक बॉल्व। एंड वन हैज अ हेमिस्फेरिकल सोप बबल ऑफ रेडियस आर। एंड वन पे क्या है, एक हेमिस्फेरिकल सोप बबल, और एंड टू पे है क्या, सब हेमिस्फेरिकल सोप बबल एज शोन इन फिगर। जस्ट आफ्टर दो सब हेमिस्फेरिकल का मतलब होता है हेमिस्फेयर का भी आधा, हेमिस्फेयर का भी आधा। मैं थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाता हूं, सुनिए 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 तो नेता बहुत ध्यान से। ए बस बाबू बस, कितना बतियाते हो यार तुम लोग यार, शर्म नहीं आता है। ये हेमिस्फेरिकल बबल था, क्या था, हेमिस्फेरिकल। और ये क्या था, सब हेमिस्फेरिकल। अरे समझ रहे हैं, बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। एक है आपके पास हेमिस्फेरिकल बबल और एक है आपके पास सब हेमिस्फेरिकल बबल। पाइप का रेडियस कितना है, पाइप का रेडियस कितना है, आर। कितना है इस हेमिस्फेयर का रेडियस, इस हेमिस्फेयर का रेडियस आर। ये अपने पास एंड 2 है और ये अपने पास एंड 1 है। कह रहा है एयर फ्रॉम एंड 1 फ्लोज टुवर्ड्स एंड 2, नो चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द सोप बबल। अरे हवा बहेगी तो भाई वॉल्यूम में तो चेंज होगा, मतलब ये तो गलत हो गया। दूसरा, एयर फ्रॉम एंड 1 फ्लोज टुवर्ड्स एंड 2 एंड वॉल्यूम ऑफ सोप बबल एट एंड 1 डिक्रीजेस। अगर यहां से यहां हवा बही, अगर बही तो क्या इसका वॉल्यूम घटेगा और इसका, क्लैरिटी है। लेकिन हवा कहां से कहां जानी चाहिए, 1 से 2 की 2 से 1, 2 से, तो ये तो गलत हो गया। सी डी 3, चौथा पढ़ो तो, एयर फ्रॉम एंड 2 फ्लो टुवर्ड्स एंड 1, वॉल्यूम ऑफ द सोप बबल एट एंड 1 इंक्रीजेस। अरे सही लग रहा है, लग रहा है, यस सर, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। द राइट आंसर इज 2। सोचो क्यों। अब सुनो ध्यान से, तुम लोग ध्यान नहीं देते हो ना यार।
एक्सेस प्रेशर में क्या है, डेल्टा पी बराबर 40/R, 40/R। आर पाइप का रेडियस है कि बबल का? ये फॉर्मूले में आर पाइप का रेडियस होता है। घंटा ए आर किसका रेडियस है, सुनो, बबल का। किसका है, किसका है? क्या ये हेमीस्फेयर बना है? पाइप का रेडियस कितना है, स्मॉल आर ना, और बबल का रेडियस भी स्मॉल आर। क्यों? क्योंकि हेमीस्फेयर है। क्या भाई साहब, हेमीस्फेयर। क्या ये हेमीस्फेयर है? ये हेमीस्फेयर है? नहीं, इसका हेमीस्फेयर कहीं ऊपर बनेगा जी। अरे बनेगा कि नहीं बनेगा? किसका रेडियस ज्यादा है, 2 वाले का कि 1 वाले का? ये बड़ा बना ना भाई, तो किसका प्रेशर ज्यादा होगा? किसका, किसका? खोपड़ी खोलो, थोड़ा दिमाग दौड़ाओ भाई, खच्चरों की तरह पढ़ो बस जीवन भर। ये हेमीस्फेयर था क्या? ये सब हेमीस्फेयर था। क्या था भाई साहब? सब हेमी। ये क्या था? कंप्लीट हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर का रेडियस और बबल का रेडियस क्या दोनों बराबर है? अरे हैं, यहां कौन बड़ा है? रेडियस ऑफ हेमीस्फेयर। अरे बात समझ रहे हैं? ये आर है और ये कितना है, स्मॉल है। यहां आर बड़ा है किससे, स्मॉल आर से। तो यहां प्रेशर है P2 और यहां प्रेशर है P1। कौन ज्यादा है? P1 ज्यादा है और P2 कम है। हवा कहां से कहां जाएगी? 1 से 2, 1 से 2। हाँ, कौन सा एरिया, उससे क्या फर्क पड़ता है? एक्सेस प्रेशर की जब हम बात कर रहे हैं तो हम आपके सामने ये फॉर्मूला लिखे, इसमें कहीं एरिया आया? कहीं एरिया आया? इसीलिए हम कहते हैं कि जो दुनिया भर का ज्ञान बटोरे हैं ना फालतू का, इधर उधर, तो थोड़ा दूर हट के बाहर आइए। जो आप पढ़ते हैं, एक्सपोज्ड एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा कि प्रेशर बढ़ेगा? अरे एरिया बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। तो अब यहां एरिया रिलेट करने लग जाओगे, खच्चर हो। वो पूरे एक कंप्लीट बबल के लिए है, जब तुम बबल का साइज चेंज कर रहे हो। अरे बात समझे हो? एक्सेस प्रेशर किस बात पे डिपेंड कर रहा है? एरिया पर। किस बात पे? रेडियस पर। किस बात पे? रेडियस ऑफ कर्वेचर पे डिपेंड करता है। ठीक है, किसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है? हाँ, किसमें? एरिया में भी तो आर आ रहा है, तो एरिया कौन सा लिया जाएगा? प्रोजेक्टेड एरिया। ठीक है, प्रोजेक्टेड एरिया यही बनेगा। हम यहां फॉर्मूला लिखे हैं, फॉर्मूले को जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बात मानो, सही है। फॉर्मूला एरिया के ही कॉन्सेप्ट से तो निकाले हैं ना भाई। कोई बात नहीं, सोचो सोचो सोचो, आराम से दिमाग पे जोड़ो। सही आंसर क्या है? 2। सही आंसर क्या है? 2। क्यों भाई? क्यों भाई? क्यों भाई? क्यों भाई? क्यों भाई? फॉर्मूला से। क्यों भाई? इसका रेडियस कम है और इसका रेडियस ज्यादा है। जिसका रेडियस ज्यादा है उधर प्रेशर कम, जिसका रेडियस कम उधर प्रेशर ज्यादा। हवा कहां से कहां जाएगी? 1 से लेकर 2, 1 से लेकर 2। ये बताओ तो, प्रेशर इनसाइड 2 सोप बबल्स आर 1.02 एंड 1.05 atm रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया, तो आपको पता होना चाहिए कि पी नॉट जो है वो 1 atm होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 1 atm। पढ़े हो केमिस्ट्री में कभी? पढ़े हो? यस सर। तो क्या लिखोगे जी? क्या लिखोगे? P इनसाइड माइनस P नॉट, किसके लिए? 1 के लिए। ये किसके बराबर होगा? 2T/R1। और यहां कितना? P इनसाइड माइनस P नॉट 2 के लिए। ये कितना? अबे कितना? 2T/R2। 2T 40, 40 बबल है ना, 40 से 40 कट गया, क्या बना जी? R2/R1। P इनसाइड माइनस P आउटसाइड, क्या 0.02 जी? और इधर कितना? 0.05। क्या है? क्या आया है? 2/5 की 5/2? द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया पूछा है, रेडियस नहीं पूछा है। क्या पूछा है? सरफेस एरिया। R1/R2 क्या लिखोगे पहले ये बताओ? 5/2। तो एरिया क्या पाई आर स्क्वायर होता है? तो A1/A2 क्या R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर होगा?
और तुम कहोगे सर ऊपर कैपिटल आर नीचे स्मॉल आर, R1/R2 का होल स्क्वायर तो 25/4, यही है पूरे पोर्शन में इतना ही है। समझ आया? कठिन लगा क्या? अरे कठिन लगा? ये बता, देख सुनते जा, सवाल सुनते जा, सब घर से बना के ले आना। कह रहा है एन एयर बबल लाइंग जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज, अरे इतना दे रखा है। सुनो सुनो सुनो, ध्यान सुनना, बहुत तगड़ा क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? एन एयर बबल इज लाइंग जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, क्या सरफेस टेंशन दिया है? दिया है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया है, एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इतना। इफ द रेडियस ऑफ द बबल इज 1 मिलीमीटर, द प्रेशर इनसाइड द बबल, क्या लिखोगे फॉर्मूला? P इनसाइड माइनस P आउटसाइड बराबर क्या भाई साहब? 2T/R, क्योंकि बबल कहां है? पानी के अंदर, पानी के बबल के अंदर एयर, बाहर वाटर, तो क्या होगा? ड्रॉप की बबल, क्या होगा? ड्रॉप। क्या कर सकते हो? अबे पीओ पता है तुमको, टी पता है तुमको, आर पता है तुमको, वैल्यू नहीं निकाल सकते हो। और ये देख तो, द एक्सेस प्रेशर अक्रॉस अ सोप बबल ऑफ रेडियस r is P equals to 4s/r, where s is the surface tension of soap solution. What is the excess pressure across an air bubble of same radius r formed inside the container of soap solution? सोप सॉल्यूशन के अंदर बना है, एक सोप सॉल्यूशन था, उसके अंदर एक बबल बना है, तो मतलब क्या हुआ? 2T/R की 4T/R, ड्रॉप है ना, अंदर एयर बाहर सोप सॉल्यूशन, तो क्या लिखोगे? 4s/R की 2s/R? 2s/R। कुछ एक्सप्लेनेशन लिखना है तो बता दीजिए। हाँ जहां लगे बोल देना, लेकिन हम पूछेंगे हर सवाल पे। सुनो सुनो सुनो, एक अच्छा सवाल आया, एक अच्छा सवाल आया, देखो पढ़ चुके वैसे ये सवाल, कुछ खास बात नहीं। कह रहा स्फेरिकल सोप बबल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर is formed inside another bubble of radius 3 centimeter. The radius of a single soap bubble which maintains the same pressure difference, जो same pressure difference maintain कर सके, कैसा? Inside the smaller and outside the larger soap bubble is. जैसा कहां था कि एक अपने पास ये है ना यार, इसका रेडियस कितना है? 1 सेंटीमीटर, बाहर वाले का कितना है? 3 सेंटीमीटर। यहां प्रेशर P1, यहां प्रेशर P2, यहां प्रेशर P3, तो कहा P1 माइनस P3 जो होगा, आपको ऐसा बबल बनाना है जिसका रेडियस कुछ R हो और इसके अंदर प्रेशर P1 डैश और यहां कितना? P2 डैश। तो P1 डैश माइनस P2 डैश का वैल्यू जो हो वो बराबर हो किससे? P1 माइनस P3 के। क्या सवाल समझ आया? सवाल समझ आया कि नहीं आया? नहीं आया? आया? एक अपने पास छोटा बबल था, किसके अंदर? एक बड़े बबल के अंदर। तो भाई हमने कहा छोटे बबल के अंदर प्रेशर कितना है? P1, बड़े बबल के अंदर P2 और सबसे बाहर P3। क्लियर? क्वेश्चन कह रहा है कि आपको द रेडियस ऑफ अ सिंगल सोप बबल बनाना है विच मेंटेन्स द सेम प्रेशर डिफरेंस। अब आपको एक सिंगल सोप बबल बनाना है जो प्रेशर मेंटेन कर सके, सेम प्रेशर मेंटेन कर सके, किसके जैसा? सेम एज इनसाइड द स्मॉलर एंड आउटसाइड द लार्जर सोप बबल। जैसा प्रेशर डिफरेंस इसके और इसके बीच में था, वही प्रेशर डिफरेंस यहां होना चाहिए। तो ये लिखने में कोई दिक्कत है क्या? क्या लिखोगे? 4T/R लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अब हमारा टास्क क्या निकालना है? रेडियस तो वही तो कैलकुलेट करना है ना। अब हमको दूसरी चीज क्या चाहिए? P1 माइनस P3, P1 माइनस P3। यहां क्या है? यहां भी क्या है? यहां भी क्या है? एयर। समझे कि नहीं? नहीं आया तो ढंग से रिस्पॉन्ड क्या करो यार। ये 1 सेंटीमीटर का बबल है कि नहीं है? और ये कितने सेंटीमीटर का बबल है? तो इन दोनों के बीच में क्या है? एयर। क्या है? पानी लग रहा है क्या तुम लोग को? तो फिर ढंग से रिस्पॉन्ड करा करो ना। और बाहर क्या है? एयर। अंदर प्रेशर अलग, बाहर प्रेशर अलग, सबसे बाहर प्रेशर। क्या इन दोनों लेयर्स के बीच में प्रेशर लिख सकते हो? P1 माइनस P2 बराबर 40/1, 40/1 और P2 माइनस P3, P2 माइनस P3 ना। क्या
P2 माइनस P3 कितना 4T/3। बोलते नहीं हो यार तुम लोग, क्या जोड़ दें? अरे जोड़ दें, क्या फायदा होगा? P2 को हटाना था कि नहीं हटाना था? तो क्या बना भाई, 4T को कॉमन कर ले, 1 + 1/3, 3 1 में 3, और यहाँ कितना हो गया, कितना हो गया, कितना हो गया 4/3 ना। इसको फर्दर क्या लिख सकते हो, 16T बाई, यहाँ क्या आया था 4T/r, इधर क्या लिख ले 16T/3, 4 चौक को 16, T से T, R बराबर 3/4, कितना 0.75 सेंटीमीटर। बढ़िया सवाल, थोड़ा दिमाग लगाने वाला सवाल। हाँ, क्या चीज, हाँ हाँ, प्लीज फालतू की अंग्रेजी नहीं, ठीक है ना, सवाल गलत हो जाएगा। डेटा सेट हुआ है तो आंसर बन गया, हरदम बन जाएगा ये जरूरी नहीं। क्लियर है? अरे कर तो तुम अल्टीमेटली वही रहे हो ना, कि एक तरह से P1 माइनस पी नॉट, दूसरी तरफ से P1 माइनस पी नॉट, लेकिन जिस फॉर्मूले का जहां जगह है उसको वहीं लगाओ। एक फॉर्मूले 10 जगह लगाने के चक्कर में पड़ जाओगे, फिर वहीं लेके नाचोगे। भाई क्या टाइम लगेगा इसको करने में यार। P1 माइनस P2 हम क्या लिख सकते हैं, P1 माइनस P2 हम क्या लिख सकते हैं 40/r, 40/1। P2 माइनस P3 क्या लिख सकते हैं 40/3, क्या P2 से P2 कट जाएगा? यही सेम काम तुम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने के लिए किए थे कि नहीं किए थे? अरे किए थे ना। तो क्या रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला लगा दोगे? नहीं, वो जहां है उसको वहीं पड़े रहने तो। ये बताओ, if the two soap bubbles of equal radii coalesces, then the radius of curvature of the interface of the two bubbles will be। दो बबल्स कोलैप्स करते हैं, दोनों का प्रेशर डिफरेंस सेम है, तो कैसा बनेगा? वही रहेगा कि बदल जाएगा? सोचो 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 सोचो। अरे भाई हम कहे कि ऐसे दो बबल मिले, इधर प्रेशर कितना है P1, इधर कितना है P2। कॉनकेव सरफेस उधर बनेगी जिधर का प्रेशर ज्यादा, यहां दोनों प्रेशर, क्या सीधी लाइन बन जाएगी? सीधी लाइन बनेगी ना, तो रेडियस कितना है इसका? अरे सीधी लाइन का रेडियस कितना होता है? नहीं आ रहा है, फॉर्मूले में रख लो, हम कह रहे कॉमन सेंस भी तो लगाओ ना यार। नहीं आ रहा है, दोनों का रेडियस सेम है ना, क्या हुआ, फॉर्मूला क्या है R1R2/R1 प्लस R1 माइनस R2 माइनस R1। क्या R2 R1 दोनों बराबर हो गए? तो R2 में से R1 गया तो कितना बचा 0, और किसी भी टर्म को 0 से डिवाइड कर दो तो टर्म इनफाइनाइट। ये बताओ, दो सोप बबल्स हैं, एक का रेडियाई 2, दूसरे का 4, ज्वाइन टू फॉर्म अ डबल बबल इन एयर, डबल बबल इन एयर, एक के ऊपर एक चिपके हुए। कह रहा देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द इंटरफेसेस, क्या लिखोगे, क्या लिखोगे R1R2/R2 माइनस R1। अरे जब बबल ओवरलैप किए हैं तो कॉमन सरफेस का रेडियस का फॉर्मूला निकाले हो ना, क्या निकाले हो R1R2/R2 माइनस R1, कितना जी 4 दूना 8/4 में से 2 गया 2, कितना बचा 4, क्या आंसर होगा 3 से 3, तीसरा आंसर हो जाएगा ना, यस। चलो ये बनाओ, टू सोप बबल ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, 4 बचे 20/5 में से 4 गया 1, कितना? नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है जी, यस सर। एंगल ऑफ कांटेक्ट। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, पढ़ते रहिए, और आज एक शीट भेजेंगे रात में, कल सॉल्व करके आइएगा।